और सॉइल स्पेशल को केवल आवश्यक है जमीन का होना। जहाँ भी जमीन होती है, जहाँ भी खेत होता है, वहां पर सॉइल स्पेशल हम दे सकते हैं। उसमें फसल कौन सी है, नहीं है, कितने दिनों की है, कब बुआई करने वाली है, इससे सॉइल स्पेशल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉइल स्पेशल का फसल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जहां भी खेत है, चाहे फसल हो ना हो, चाहे कितने भी दिनों की हो, कोई भी फसल हो, सॉइल स्पेशल को जब चाहे तब हम जमीन में दे सकते हैं। देना कैसे है? 20 से 30% खाद का प्रमाण कम करना है, उसके बदले में सॉइल स्पेशल को देना है। तो किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन ड्रेंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। 100% वाटर सोल्यूबल है। बदले में 4 प्रमुख फायदे मिलेंगे। देखिए, जमीन का भुरभुरे होना, नमी का प्रमाण बढ़ना, सूक्ष्म जड़ों का विकास होना, जमीन में हवा का प्रमाण बढ़ना, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ना, ये सब काम ये करता है। इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा क्या मिलेगा? तो 4 प्रमुख फायदे मिलेंगे। 20 से 30% खाद कम लगती है, उतना खर्चा भी खादों का कम हो जाता है। दूसरी चीज, जमीन में जो भी खादें पड़ी है, जो खादें हम जमीन में देते हैं, उनको एक्टिवेट करके उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करता है। तीसरी चीज, जमीन से अन्न तत्व रिलीज होकर पौधों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण आपको पौधों की वृद्धि में, शाखाओं की संख्या में, पत्तों के आकार में, पौधों के कंसों की संख्या में, लंबाई में, फूलों की संख्या में, फलों के आकार में, फलियां भरने के लिए, दानों की संख्या में, दानों के आकार में, दानों के वजन में, और फसल की उत्पाद में आपको इसका फायदा मिलेगा। और चौथा फायदा सबसे महत्वपूर्ण, जमीन की गुणवत्ता में सुधार होता है, यानी कि मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, हवा का नमी का प्रमाण बढ़ता है, जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं, उनका भोजन तैयार करने का कार्य करता है, जिसके कारण जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। साथ साथ आप देखिए, जहां पर ड्रिप इरिगेशन होता है, अगर ड्रिप इरिगेशन द्वारा हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, तो किसान खुद वीडियो बनाता है कि भाई मेरे जमीन में सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल किया और मेरे जमीन में केचुओं का निर्माण हुआ। 100% केचुओं का निर्माण करता है। जिस खेत में अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं भी है, हम खाद में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर, किसी खेत में 2-3 बार सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, तो किसान से पूछिए, किसान आपको दिखाएगा भाई मेरे खेत में केचुओं का निर्माण हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जमीन की उपजाऊ क्षमता, कार्य क्षमता बढ़ाता है, लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ और कार्यक्षम रखने का काम करता है। इसके बाद है हरी संजीवनी, सॉरी, फ्रूट स्पेशल। तो अब देखिए, फ्रूट स्पेशल 250 ग्राम, 500 ग्राम पैकेट में अवेलेबल है। छिड़काव द्वारा इस्तेमाल करना है। ये होलसम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट है, यानी कि फसलों की शुरू की अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक फसलों का संतुलित पोषण करने वाला प्रोडक्ट है। जिससे आता है बैलेंस करने वाला है। शुरू की अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक फसलों का संतुलित पोषण करने वाला प्रोडक्ट। अब कई सारे लोगों ने फ्रूट स्पेशल का रिजल्ट लिया है, कई सारे लोगों ने फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन वाली चीज बैठी। वो क्या है कि इसका नाम फ्रूट स्पेशल है, और हमारा देश तो भारत देश है। यहाँ कौन क्या दिमाग लगाएगा, कोई बोल नहीं सकता है भाई फ्रूट स्पेशल। ये फ्रूट नाम है ना, फ्रूट किसे कहते हैं? आम होगा, अंगूर होगा, अनार होगा, पपाया होगा, केला होगा, संतरा होगा, मौसम्बी होगी, नींबू होगी, बेर होगा, चीकू होगा, सेब होगा। इनको हम फल बोलते हैं, यानी कि हम बैंगन को फल नहीं बोलते, टमाटर को फल नहीं बोलते, भिंडी को, करेला, कद्दू, इनको हम कभी फल नहीं बोलते। लेकिन वो क्या है फिर? अगर बैंगन फल नहीं है तो है क्या? फल ही तो है। चाहे कोई भी हो, आपका गेहूं का दाना, धान का दाना, चाहे आपका कपास का जो का टिंडा आता है, वो भी एक फल होता है। भिंडी होती है, करेला होता है, पत्ता गोभी होगा, फूल गोभी होगा, मिर्च होगी, ये सब फल ही तो होते हैं। अब देखिए, जैसे कि 10 साल का बच्चा खाने में जो खाता है, वो वही 80 साल का बुढ़ा भी खाता है। फर्क होता है क्या? क्या सपना है कि आप 10 साल के बच्चे के लिए अलग खाना होता है, 20 साल के बच्चे के लिए अलग होता है, 30 साल के नौजवान नवविवाहित युवक का खाना अलग होता है, 50 साल के जवान का खाना अलग होता है, 60 साल का जो हो जाता है कि 55 के बाद घर में उसका कोई चलता नहीं है, उसका कोई सुनता नहीं, तो उसका फिर भोजन चेंज होता है क्या? 60 साल, 70 साल, 80 80-90 साल के बुढ़ा
खाना जो होता है, क्या बिल्कुल नहीं। खाना तो 10 साल के बच्चे का होता है वही होता है, ठीक है ना? तो फिर ये भी कोई भी फसल हो, कोई भी पौधा हो, खाना एक ही होता है। चाहे वो आपका पत्ता सब्जी हो, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे फल सब्जी हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, प्याज हो, लहसुन हो, चाहे कपास हो, चाहे आपका गन्ना हो, फलों की बागवानी हो, मक्का हो, सबका खाना एक ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रूट स्पेशल नाम है मतलब फलों की बागवानी में ही काम करेगा। अभी इसका फ्रूट स्पेशल नाम क्यों दिया है? क्योंकि फलों की बागवानी लंबे समय की होती है। फलों की बागवानी में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अन्न तत्वों की आवश्यकता होती है और फ्रूट स्पेशल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अन्न तत्वों से निर्माण किया है, जिसके कारण इसका नाम फ्रूट स्पेशल रखा है। बाकी आप चाहे कोई भी फसल हो उसमें हम छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी धान की नर्सरी है, कुछ जगह पर पत्ते पीले हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो वहां पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर किसान बोलते हैं कि भाई अभी तो ते हल्के हल्के पीले है, पोषण के लिए कुछ है क्या, हरा करने के लिए कुछ है क्या? तो अगर हरी संजीवनी नहीं दिया है तो डरने की कोई चीज नहीं है, टेंशन क्यों लेना है? फ्रूट स्पेशल जैसा आपके पास प्रोडक्ट है, जो किसान बोलता है भाई हमारे फसलों का विकास करना है, फ्रूट स्पेशल का छिड़काव लगवा दीजिए। फ्रूट स्पेशल का जैसे आप छिड़काव करोगे, 6 दिन बाद किसान खुद बोलता है भाई फ्रूट स्पेशल का कमाल क्या है। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर भी अभी फसलों की बुआई हो चुकी है और हरी संजीवनी का इस्तेमाल किसान ने नहीं किया है, तो फ्रूट स्पेशल आप जब किसान के पास जाते हो उस समय किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में फ्रूट स्पेशल का हम छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दवा के साथ मिलाकर दे सकते हैं। वृद्धि की अवस्था यानी कि पत्तों की अवस्था, फूलों की बालियों की अवस्था 1 ग्राम 1 लीटर के लिए, टिंडर की अवस्था, दाने भरने की अवस्था, फूलों की विकास अवस्था 2 ग्राम 1 लीटर के अनुपात से, ठीक है। तो जो किसान बोलते हैं ना हम ज्यादा छिड़काव नहीं करते, तो वो किसान तो हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो तो केवल सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे किसानों को हम बोल सकते हैं कि भाई आप जो भी एक छिड़काव करो, 2 छिड़काव करो, उसके साथ फ्रूट स्पेशल का आप इस्तेमाल कीजिए। और जो किसान फ्रूट स्पेशल का एक छिड़काव करता है, वो किसान फ्रूट स्पेशल का दीवाना बन जाता है। वो फ्रूट स्पेशल को कभी भी छोड़ता नहीं है। ये आप जिस किसान ने इस्तेमाल किया है, उसको जाकर एक बार फ्रूट स्पेशल का कमाल पूछ लीजिए। बहुत ही नया प्रोडक्ट है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट। उसके बाद ये हरी संजीवनी फोरवे ट्रीटमेंट है। अब जहां पर 30 दिनों के अंदर की फसल है, उसमें हम हरी संजीवनी देकर शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना गन्ने की खेती और फलों की बागवानी छोड़कर जो भी फसल होती है उसमें हरी संजीवनी का हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि सीजनल फसलों। तो ये एक उपचार पद्धति है। उपचार पद्धति कौन सी? जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद बढ़ाने की उपचार पद्धति। तो ये 375 का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़ के लिए। जब भी हम किसी किसान के पास जाते हैं तो थोड़ा सा हमें सबसे पहले किसान को एक चीज बतानी पड़ेगी कि भाई वर्तमान स्थिति में उत्पाद क्यों घटती जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, खादों का प्रमाण कम करके हरी संजीवनी का इस्तेमाल करने से क्यों उत्पाद बढ़ेगी, ये चीज सबसे पहले बतानी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, अगर हम हरी संजीवनी के किसान को प्रमोट कर रहे हैं तो पहले हमें किसान को हरी संजीवनी का डिब्बा दिखाना चाहिए। ये हरी संजीवनी का डिब्बा होता है, 375 ग्राम का डिब्बा आधे एकड़ के लिए होता है, 750 ग्राम का डिब्बा 1 एकड़ के लिए होता है। इसमें 4 पैकेट होते हैं। 4 पैकेट जो है, तो ये 4 पैकेट में से पहला पैकेट हमें जमीन में देना है खाद का प्रमाण कम करके। इसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का हमें छिड़काव द्वारा इस्तेमाल करना है। कम से कम इतनी जानकारी आपको किसान को देनी है। अगर हम इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, यानी कि प्रक्रिया नंबर 1 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, 4 से क्या होगा, ये अगर जानकारी हम नहीं भी दे सकते तो कम से कम यहाँ तक आप जानकारी दीजिए। और उसके बाद किसान को बोलना भाई ये अमुक अमुक के नितिन तलेकर कहीं पर है,
इसको क्या पता है क्या, हमें तो पता नहीं, लेकिन आप इनको कॉल करके पूछिए कि हरी संजीवनी क्या क्या काम करेगा, कैसे देना है। तो कम से कम अगर आपने किसान को वो डिब्बा दिखाया है और ये चीज उनको दिखाई है कि इसमें 4 पैकेट आएंगे, एक पहले पैकेट को जमीन में देना है, दूसरा तीसरा चौथा पैकेट आपको छिड़काव करना है, तो उसके बाद की पूरी जानकारी मैं किसान को दे सकता हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे कॉल ऐसे भी आते हैं कि ये भाई साहब डायरेक्टली किसान के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हरी संजीवनी का आप इस्तेमाल कीजिए, उत्पाद बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर किसान क्या बोलता है कि भाई फिर कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, तो वो बोलता है ये नंबर लो, बात कर लो। वही से यानी कि उनके सामने ही बोलता है कि भाई आप अभी इनको कॉल कीजिए और इनके साथ बात कर लीजिए। फिर वो किसान बोलता है कि भाई आपकी कोई हरी संजीवनी नाम की खाद है क्या, तो हम बोलते हैं भाई ऐसी कोई खाद नहीं है। क्योंकि क्यों बोलते हैं कि खाद नहीं, क्योंकि ये खाद तो है ही नहीं, ये एक उपचार पद्धति है। ठीक है, ये होगा नहीं, वो बोले हमें तो पता है खाद, तो ठीक है आप खाद समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक उपचार पद्धति है, उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, जमीन की फसलों का पोषण करके उत्पाद भी बढ़ा देता है। तो ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर हम बोलते हैं प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में देना है, वो उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2 वृद्धि की अवस्था में आप छिड़काव कीजिए, ऐसा कीजिए। फिर वो बोलता है देना कैसे है, फिर हम 1 से शुरुआत करते हैं कि प्रक्रिया नंबर 1 बुआई करने से पहले, बुआई करते समय, उसके बाद आप जमीन में दीजिए, किसी खाद मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। फिर वो सवाल पूछेगा कि भाई अभी तो बारिश का सीजन है, मिट्टी तो नमी होती है, भाई मिट्टी में चाहे नमी हो ना हो, आपको केवल मिट्टी में मिलाकर देना, लेकिन उसको अगर नंबर दे है तो वो तो सवाल करेगा। तो ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं कि भाई प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है, वो बोलता है कि वो क्या होता है, तो हम बोलते हैं वो तो हरी संजीवनी में आता है। नहीं, इन्होंने तो केवल हरी संजीवनी बोला था, आप ये क्या प्रक्रिया, एक बोलते हो, दो बोलते हो। ये क्यों होता है, क्योंकि हम उनको दिखाते नहीं, हम डायरेक्टली जाते हरी संजीवनी का इस्तेमाल करो, उत्पाद बढ़ेगी, ऐसा वैसा वैसा। फिर उनको बोलते गए इसको कॉल करके पूछ लो। भाई उसने अगर प्रोडक्ट देखा है नहीं तो वो समझेगा क्या, हम कितना भी बताएंगे, फिर वो समझता नहीं है। फिर वो एक एक चीज मैंने ये एनालाइज की है कि हम जो बोलते हैं वो किसान ने प्रोडक्ट नहीं देखा है तो वो समझता नहीं, तो वो एक आसान सा हमें क्वेश्चन पूछता है, उसको पता होता है ये क्वेश्चन पूछने के बाद ये हमें ज्यादा जानकारी नहीं देगा। वो क्वेश्चन कौन सा होता है मालूम है, कभी कभी तो किसान वो क्वेश्चन पहले पूछता है, भाई ये हरी संजीवनी की कीमत क्या है। अब देखिए हरी संजीवनी की कीमत क्या है, ये कीमत बताना हमारा रोल नहीं है, क्योंकि एक चीज होती है कि हमें पता नहीं होता है कि आपने उनको क्या कीमत बताई। अगर हम एमआरपी बोलेंगे तो वो बोलेंगे भाई ये तो 1500 रुपए बोल रहा था, अब इसको कॉल किया तो ये 2100 बोल रहा है, अभी मैं तीसरे को कॉल करूंगा तो वो शायद 2500 बोलेगा, मतलब हर एक को कितना पैसा मिलता है, वो ये कंफ्यूजन में जाए। इसलिए इस चीज को सबसे पहले हमें क्लियर करना चाहिए कि भाई आपको ये इतने इतने रुपए में आ रहा है, इसमें ये 4 पैकेट होते हैं, ऐसा 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 होता है। अब आप इनके साथ इनसे जानकारी पूछ लीजिए बाकी कैसे होता है क्या, तो वो किसान को समझने के लिए भी आसान जाता है, किसी का कंफ्यूजन नहीं होता है। तो अगर आप में से किसी को किसान को जानकारी देने के लिए हमें कॉल करने के लिए बोलना है तो 100% आप बोले, लेकिन उनको ये प्रोडक्ट दिखा दीजिए, उनको ये 4 पैकेट निकाल के दिखा दीजिए, उसको कीमत भी बता दीजिए कि ये 4 पैकेट होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, और हमारे सामने कॉल कीजिए। फिर मैं अगर वो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं ना, वो कोई अगर हमारे साथ बात करते समय वो पूरा समझ जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। और मेरा कहना ये नहीं कि आप किसान को मत नंबर दीजिए या किसान को फोन करने के लिए मत बोलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप किसान के साथ बात करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम किसान को प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है ना। तो फिर ये 4 पैकेट निकलते हैं, इसमें प्रक्रिया नंबर 1 जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाला है, प्रक्रिया नंबर 2 3 4 फसलों का परिपूर्ण पोषण करने वाला है अवस्था के अनुसार। प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में देना है, प्रक्रिया नंबर 2 3 4 का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल करना है। तो प्रक्रिया नंबर 1 बुआई करने से पहले, बुआई करते समय, बुआई करने के बाद 30 दिनों तक हम जमीन में दे सकते हैं, किसी भी खाद में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर। सूखी मिट्टी मतलब क्या कि गीली नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी हो सकती है, और नमी वाली मिट्टी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा ही है। अगर मिट्टी में नमी है जिसमें हम प्रक्रिया नंबर 1 को या सोइल स्पेशल को
मिक्स कर दिए। अगर मिट्टी में नमी है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नमी वाली मिट्टी में मिलाकर इसको खेत में फेंकिए, ठीक है ना। ड्रिप इरिगेशन ट्रेंचिंग द्वारा भी दे सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव वृद्धि की अवस्था में करना है। प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव बाली लगने की अवस्था, फूलों की अवस्था में करना है। प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव फलों की विकास अवस्था, टिंडों की अवस्था, फलियां भरने की अवस्था या दूधी दाने भरने की अवस्था में करना है। ऐसे 3 अवस्था में 3 छिड़काव हमें करना है, ठीक है। प्रक्रिया नंबर 1 जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा, खादों को डिग्रेड करेगा, जमीन को भुरभुरी बनाएगा, सूक्ष्म जड़ों का विकास करेगा, सूक्ष्म जीवाणु जो जमीन में होता है उनका विकास करने के लिए फायदा करेगा और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा, जिसमें आपके फसल में वृद्धि में आपको इसका बदलाव होगा। प्रक्रिया नंबर 2 संतुलित वृद्धि करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कलमों का निर्माण करना, शाखाओं का निर्माण करना, पत्तों का आकार बढ़ाना, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाना और पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि करना। प्रक्रिया नंबर 3 का फायदा क्या होता है, ये पौधों की वृद्धि करने के लिए भी काम करता है, ज्यादा से ज्यादा बालियों का निर्माण करता है, बालियों में फ्लावरिंग का निर्माण करता है, फ्लावरिंग की गिरावट कम कर देता है, दूधी दानों में रूपांतरण करता है। अगर बाकी दूसरी फसलें होती है तो क्या करता है, शाखाएं बढ़ाने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट कम कर देता है, फूलों का फलों में, फलियों में या दानों में रूपांतरण करने के लिए फायदा देता है। वहीं पर प्रक्रिया नंबर 4 बालियां पूरी क्षमता से बढ़ती है, बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है, दानों का आकार बढ़ता है, संतुलित तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक वजन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर आपकी बाकी कोई फसल होती है, फलियां पूरी क्षमता से बढ़ती है, दानों का संतुलित तरीके से आकार बढ़ता है, फलों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है, फसल का एवरेज यानी कि उत्पाद 30% तक बढ़ाने के लिए हमें हरी संजीवनी का लाभ मिलता है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट है तो वो छिड़काव के समय छिड़काव में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट है, तो उसमें स्प्रेमेसिटी 5 मिलाप ये 2 प्रोडक्ट होते हैं। ये स्प्रेमेसिटी 5 और मिलाप 2 जो प्रोडक्ट है ये कंपलसरी जो भी छिड़काव करना है उसमें इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट है, अलग से इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे जगह पर फोटो आते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ कि भाई हरी संजीवनी का क्या इस्तेमाल हुआ है, नहीं केवल अपना स्प्रेमैक्स पड़ा है। भाई स्प्रेमैक्स केवल पड़ा है, ये स्प्रेमैक्स केवल आपने दिया है, ये क्या काम करता है, अकेले स्प्रेमैक्स या अकेले मिलाप का इस्तेमाल करके आपको कोई फायदा नहीं, बिल्कुल भी फायदा नहीं। इनका फायदा कब मिलेगा, स्प्रेमैक्स 85 और मिलाप को आपको जब भी किसी दवा का छिड़काव करना है तो उसके साथ मिलाकर अगर ये 2 प्रोडक्ट देते हैं तो किसान को लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर ये स्प्रेमैक्स 85 चाहे हरी संजीवनी प्रोडक्ट का छिड़काव हो, चाहे मार्केट की किसी भी दवा का छिड़काव हो, कंपलसरी आधा ml 1 लीटर पानी के अनुपात से, यानी कि 1 टंकी के लिए 10 ml स्प्रेमैक्स 85 कंपलसरी इस्तेमाल करना है। फायदा क्या मिलेगा, ये चिपकू का काम करेगा। चिपकू मतलब क्या है, स्टिकर। तो स्टिकर के साथ साथ क्या फायदे मिलेंगे, पत्तों के ऊपर दवाइयां संतुलित तरीके से फैलाता है, पत्तों के ऊपर दवाइयां चिपकाने का काम करता है, जिसके कारण छिड़काव करने के आधा 1 घंटा बाद कितनी भी बारिश आती है तो दवाइयां धुलकर जाने नहीं देता है। और सबसे महत्वपूर्ण पेनिट्रेशन, यानी कि पत्तों के ऊपर दवाइयां फैलाने के साथ साथ पत्तों के अंदर तक दवाइयां लेकर जाता है, जिसके कारण दवाइयों का प्रभाव ज्यादा दिनों तक फसलों में रहता है। तो 1 टंकी के लिए 10 ml यानी कि आधा ml 1 लीटर पानी के अनुपात से जो भी छिड़काव करना है, जो भी का क्या मतलब है कि किसान के पास चाहे कोई मार्केट की दवा हो, चाहे वो हरी संजीवनी क्या हो, जिसका भी छिड़काव करना है उसके साथ स्प्रेमैक्स 85 का हमें इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रक्रिया नंबर 3 के साथ स्प्रेमैक्स दे सकते हैं क्या, तो हम बोलते हैं प्रक्रिया नंबर 2 के साथ क्या लिया था, स्प्रेमैक्स 85 लिया था, तो 2 के साथ चला और 3 के साथ चलेगा नहीं क्या। कोई लोग बोलते हैं डिफेंड के साथ दे सकते हैं क्या, मार्केट के कीटनाशक के साथ दे सकते हैं। भाई ये आपको जिस दवा का छिड़काव करना है उसके साथ देना, ये बना ही उसके लिए, ठीक है ना। फिर दूसरा भी एक प्रोडक्ट है मिलाप, ये भी इसी तरीके का प्रोडक्ट है, यानी कि अकेले इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं है, जिस दवा का छिड़काव करना है उसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से फायदा मिलता है। तो चाहे कोई भी छिड़काव हो, चाहे मार्केट की दवा हो, चाहे हरी संजीवनी का प्रोडक्ट हो, छिड़काव करना है तो सबसे पहले मिलाप को पानी में मिलाना है, कितना, 1 टंकी के लिए 8 से 10 ml,
10 ml भी बहुत ज्यादा होता है, 8 ml। अगर 15 लीटर की टंकी है तो 5 से 8 ml डालिए, अगर 20 लीटर की टंकी होती है तो 10 ml डालिए। एकदम आसान से, यानी कि आप